जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीएपीएफ यानी बीएसएफ की तरफ से 1526 पदों पे सीएपीएफ हेड कांस्टेबल निरीक्षक का नोटिफिकेशन 9 जून को जारी हुआ है। और दोस्तों 1526 पदों में पहले आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपने सिलेबस को पूरा करके बढ़िया तरीके से रिवीजन करके और एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करके सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने का। हम क्या करते हैं, जनरली जब प्रैक्टिस हम करते हैं किसी क्वेश्चन की या कोई मॉक टेस्ट हम लगाते हैं तो एक आधा कोई आसान क्वेश्चन आता है तो वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसी टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, थोड़ा सा चेंज करके आ जाता है, तो फिर हमें दिक्कत होती है और एग्जाम में परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों हमारा चिराग बैच स्टार्ट हो रहा है 599 रुपए में। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर आपको मिलेगा केवल 599 रुपए में। 10 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे इसी बैच में। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, हर टाइप हर लेवल का सवाल आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अगले 3 महीने 90 दिन का हमने टारगेट रखा है। 90 दिन में आपका ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर का, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 3 महीने में हम कोर्स आपका कंप्लीट करवा देंगे, तब तक आपका फिजिकल भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने का जो मजा है वो तभी आएगा जब आपने सिलेबस पढ़ रखा है। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेके मॉक टेस्ट लगाओगे तो होगा क्या कि कभी कभी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो वहां पे स्कोर की गारंटी नहीं बनती है। लेकिन अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, तो गारंटी है कि भैया मॉक टेस्ट में तो स्कोर बनेगा ही बनेगा। फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस आप देख के आओगे। तो उसी क्रम में ही हमारी पहली क्लास रहेगी, क्योंकि हमारे जो अन्य बैच है जैसे आरपीएफ के बैच बने हुए हैं, जो सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी के बैच बने हुए हैं, तो उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। और आप जानते हैं कि आरपीएफ और सीआईएसएफ में एडवांस मैथ नहीं आता है, तो शुरुआत में हम नंबर सिस्टम और जो पारंपरिक मैथ है वो कर देंगे, साथ ही साथ आपका एडवांस मैथ की क्लास भी मैं देता रहूंगा, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपए में हमारा ये आपका बैच है, चिराग बैच, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के लिए। तो उसी क्रम में हमारी पहली क्लास रहेगी। 90 दिन का मैंने टारगेट रखा है और आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं केवल 599 रुपए देके, ठीक है। एप्लीकेशन पे कोर्स लेने का फायदा यह है कि किसी प्रकार का कोई डाइवर्जन नहीं है, वहां पे आपको पीडीएफ बहुत सारी मिलती हैं। अपना आओ, क्लास देखो और अपनी सेल्फ स्टडी में लग जाओ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, सर्ट्स इंडाइसिस। इनको एक्चुअल में करनी और घातांक भी बोलते हैं, यानी घातांक और करनी। तो सर्ट्स का मतलब होता है करनी और इंडिसिस का मतलब होता है घातांक, ठीक है। चलिए भैया शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट में बताऊंगा, उसके बाद हम अगली क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की टाइप के साथ भी इंट्रोड्यूस हम होंगे। लेकिन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक में कौन कौन से कंसेप्ट और रूल्स आपके अप्लाई होंगे। सर्ट्स इंडाइसिस आपका नंबर सिस्टम में भी काउंट होता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पार्ट है इसका वो एडवांस मैथ में भी काउंट होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई नंबर है 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, और मान लीजिए ये मुझे लिखना है भैया 37 बार लिखना है मुझे, ठीक है। 19 इंटू 19 19 करते 37 बार हमें 37 टाइम इसको मुझे रिपीट करना है। तो ऐसे अगर रिपीट करूंगा तो थोड़ा सा ये एक हार्ड सा हो जाएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेंथी भी हो जाएगा। तो आदमी ने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बढ़िया सा एक डिजाइन तैयार किया और उसने कहा कि भैया अगर 19 को 37 बार आपको रिपीट करना है तो आप पहले लिख लीजिए 19 और यहां पे जितनी बार रिपीट करना है ये यहां पे ऊपर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 7 गुणा में 7 गुणा में 7 अप टू मान लीजिए 10 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं भैया 7 की पावर कितना, 10, ठीक है। अब यहां पे है क्या दोस्तों, यहां पे जो 19 है ये आपका बेस होगा और ये 37 जो है ये कहलाता है पावर। 37 क्या कहलाता है, पावर। यही तो बोलते हैं कि 19 की पावर 37, 7 की पावर 10, 11 की पावर 3, है ना। तो वहां पे अगर 7 की पावर 10 बोल रहे हो तो 7 क्या है, बेस, यानी 7 की पावर 10 है, ठीक है। तो ये बेस है, ये आपका पावर है और ये जो पूरा ग्राफ बना है
इसको बोलते हैं इंडाइसिस। इंडिसिस बोल लो, इंडाइसिस बोल लो, या आप इसको घातांक भी बोल सकते हो। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको घातांक जो इंडाइसिस है उसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। कोई भी नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और एन टाइम आप रिपीट करना चाहते हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ए की पावर एन, और यही आपका कहलाता है इंडाइसिस कहलाता है। अब इसके ना छोटे छोटे रूल हैं बहुत सारे, उनको हमें देखना है। ठीक है, तो जरा हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी में और फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। रूल्स ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम। तो भैया सबसे पहला रूल है भैया कि अगर कोई नंबर है a इंटू ए इंटू ए इंटू, और इसको हमें रिपीट करना है n टाइम्स। कितने टाइम भैया? n टाइम्स आप रिपीट करना है, तो a की पावर आप इसको n लिख सकते हो। यही हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर कोई लेटर है, कोई नंबर है, a की पावर मान लीजिए m है, इसी प्रकार a की पावर n है, इसी प्रकार a की पावर o है, तो आप इसको लिख सकते हो भैया a की पावर m प्लस n प्लस में। ये क्या है जी? यानी जब बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर जुड़ जाती है। इसका मतलब ये सिंपल सा है। क्या मतलब जी? समझे नहीं? जैसे मान लो आपको लिखना हो 29 की पावर 10 लिखा है, या छोटा एग्जांपल ले लेते हैं 29 की पावर 3 है और इंटू 29 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? 29 की पावर 3 का मतलब 29 को 3 बार आपको रिपीट करना है, राइट? इसी प्रकार 29 की पावर 2 है तो भैया ये भी 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे 29 टोटल कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 बार। तो आप इसको लिख सकते हो 29 की पावर 5। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना। आपने देखा कि भैया मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस दोनों का इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो भैया 29 की पावर कितना? 5। ठीक है, बेस बराबर हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? जुड़ जाएगी। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। आइए तीसरी बात हम यहां पे देखते हैं। तीसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए a की पावर m है और डिवाइड कर रहे हैं भैया a की पावर n से, तो यहां पे 2-3 चीजें हैं, 3 कंडीशन यहां पे बनेगी। कौन कौन सी जी? पहली कंडीशन बनेगी अगर m बड़ा है n से। क्या है सर? समझ में नहीं आया। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं भैया यहां पे 7 की पावर 7 और नीचे है 7 की पावर 3। आप इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे जी 7 गुणा में 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 7। ठीक है, 3 3 6 और 1 7 बार। 7 की पावर 7 था, 7 का मल्टीप्लाई हमने 3 बार कर दिया। अब नीचे क्या है जी? 7 गुणा में 7 गुणा में 7। तो आप कहेंगे जी 3 7 से 3 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा जी? 7 की पावर 4। यानी यहां पे भी बेस क्या था दोस्तों? बराबर था। बेस बराबर था तो भैया पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे वाली से, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? यही सवाल ऐसे होता भैया 7 की पावर 3 अपोन में 7 की पावर 7। तो आप कहते जी 3 पावर से 3 पावर कैंसिल। भैया आप इसको सोल्व करते ना, 7 गुणा में 7, नीचे 7 है, ये 7 बार लिखते तो ये 3 बार 7 से कट जाता। ऊपर क्या बचा जी? 1। तो ऊपर अगर 1 बचा है तो नीचे क्या बचता? 7 की पावर 4। बात आ रही समझ में? यानी अगर लिखा है 7 की पावर 3 बटे 7 की पावर 7, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बटे 7 की पावर 4। यानी क्या कर रहे हैं? नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है जी? अगर मान लीजिए 11 की पावर ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा भैया? 1। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां पे सीखी है कि भैया पहली चीज है कि अगर m बड़ा है n से तो ये हो जाएगा भैया a की पावर m माइनस n, और अगर मान लीजिए m छोटा है n से, नीचे वाली पावर बड़ी है, तो ये हो जाएगा 1 अपोन a की पावर n माइनस 1। और अगर m और m दोनों ही बराबर हैं तो भैया आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद मैं करता हूं। ठीक है, देखिए रूल हो
आप ये सोच रहे हो कि आप एक साथ लिख के क्यों नहीं लाए सर, लिखने में और लिखवाने में फर्क है, ठीक है। ऐसे तो आपके पास भी बुक होंगी, उसमें रूल भी दिए हैं, सवाल भी दिए हैं और सवालों के पीछे सॉल्यूशन भी दिए हैं और कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का पता नहीं होता। तो खाली लिख के दिखाने में और लिखवाने में फर्क है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी मेरे साथ साथ इनको नोट करते चलिए। आपको गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब आप ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और सवाल को अप्रोच के साथ जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन किसी भी सवाल को जल्दी सोल्व करने के लिए आपको जरूरी है उस सवाल के संबंधित बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि आसान सवाल तो कर लिया, थोड़ा सा घुमाया तो अड़ज के बैठ गए, फिर आप कहोगे टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन सवाल नहीं आ रहा। तो उसके पीछे कारण है आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो इस क्लास में बेसिक ही आपको बता रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो रूल है दोस्तों, चौथा रूल हमारा यह है कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n दिया है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, m इंटू n हो जाएगा। ये क्या है सर? 7 की पावर 3 है, इसकी पावर 2 लिखा है, तो भैया 7 की इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 9 नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 19 की पावर 8 और इसकी होल पावर 3 है, तो 8 की पावर 3 नहीं है, ये होल पावर है, तो पावर से होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 की पावर 24 आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात गौर करने वाली है कि यहां पे ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखवा देता हूं। नोट ये है कि a की पावर m की होल पावर n ये जो है ये बराबर नहीं है a की पावर m और इसकी होल पावर n के। ये क्या है सर? जैसे 7 की पावर मान लीजिए 3 है और इसकी होल पावर में यहां पे 2 कर देता हूं। एक तरफ है 7 की पावर 3 की होल पावर 2, यानी 7 की पावर 3 की पावर 2, ये लिखा हुआ है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे जी 7 पावर से होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 की पावर 6 आ जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में दोस्तों ऊपर से नीचे सोल्व किया जाएगा, ये और ये दोनों बराबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले 3 की पावर 2 सोल्व होगा, तो 3 की पावर 2 होता है दोस्तों 9, तो यहां पे मिलेगा 7 की पावर 9। अब आप मुझे बताइए 7 की पावर 6 और 7 की पावर 9 क्या इक्वल है? क्या बराबर है? क्या नहीं। तो यही चीज मैंने आपको बताई है, a की पावर m होल पावर n है, ये बराबर नहीं है की पावर m की पावर n के। लेकिन अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अगला रूल क्या है जी? अगला रूल है कि अगर a b c की पावर मान लीजिए n लिखा है तो इसका मतलब a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। ये क्या है? सिंपल सा फैक्टर है कि जैसे मान लीजिए 21 की पावर में यहां पे 7 लिख रहा हूं, तो आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7, 3 7 21। जैसे ही मान लीजिए लिखा है कि भैया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो आप इसको लिख सकते हो 2 3 6 6 5 30, तो आप इसको कंबाइन फॉर्मेट में लिख सकते हो 30 की पावर 5। एक ही बात है। जैसे मान लीजिए लिखा है भैया 33 की पावर 9 या 33 की पावर 8, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 8 इंटू 11 की पावर 8, ठीक है दोस्तों। यानी अगर कोई नंबर बिखरे फॉर्मेट में लिखा है तो आप उसको कंबाइन करके लिख सकते हो और कंबाइन उसको बखेर के लिख सकते हो, लेकिन पावर सबकी क्या होगी? इक्वल होगी, सेम होगी। यहां पे देखो बेस अलग अलग था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पावर सबकी क्या थी? सेम थी। ऐसा मत कर देना कि भैया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है और फिर लिख दो भैया 30 की पावर 5 4 9 2 11, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां भी पावर 8 है तो यहां पे होल पावर में 8 8 रहा, पावर सेम होगी तो बेस को मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अगला रूल हमारा ये सिंपल सा है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। आसान आसान रूल है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है दोस्तों।
बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल इन पे डायरेक्ट बेस आते हैं, इन्हीं पे संबंधित, तो उन पे जरूरी है। अगला रूल क्या है जी, छठा नंबर। छठा ये है कि भैया a अपॉन बी की पावर n है, तो आप जानते हैं कि भैया n जो है ऊपर वाले के साथ भी होता है और नीचे वाले के साथ भी होता है, सिंपल सी बात है। ये क्या है जी, जैसे 7/8 की पावर मान लीजिए 2 लिखा है, तो आप करते हैं जी 7 की पावर 2 और 8 की पावर भी 2 होता है, तो 49/64 होता है कि नहीं होता, यही तो है। तो यही हम सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है जी कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 करोगे तो 1 आएगा। आपके मन में कोई भी नंबर है, 19 की पावर 0 मतलब 1, 99 की पावर 0 मतलब 1, यानी आप 1000 नंबर लीजिए, उसकी अगर पावर आपने 0 कर दी तो उसका मतलब होगा 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा, अगर एक की पावर -1 है, एक की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हो 1/a। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है जी। एक की पावर -1 है तो इसको आप रेसिप्रोकल लिख सकते हो 1/a। ऐसे ही मान लीजिए लिखा है कि भैया एक की पावर -n लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो एक की पावर 1 इंटू n, इसको लिख सकते हो 1/a की पावर n। या मैं आपको ये कहूं, यहां पे इसकी जगह मैं ये कहना चाहूं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है a b और यहां पे नेगेटिव, आपने पढ़ा होगा ये, है ना, आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो -2/3 है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम आपने पढ़ा होगा, 7वीं क्लास मेरे ख्याल से टॉपिक आता है। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि सिंबल चेंज हो जाता है। अगर यहां पे 2/3 की पावर मान लीजिए -1 है तो आप इसको 3/2 लिख दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है कि एक की पावर -1 है तो इसका मतलब 1/a होगा, ठीक है जी। 8वां देखिए रूल, 8वां रूल ये है कि अगर 8वां रूल हमारा क्या है जी, एक बार ध्यान से, a की पावर m बराबर है a की पावर n के। कह रहे कि दोनों पावर यहां पे बराबर है तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे क्या होना चाहिए फिर, देन क्या हो जाएगा, m बराबर होगा n के। अब ये समझ में नहीं आया जी, ये क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2 की पावर 4x - 3 बराबर 8 की पावर मान लीजिए आपको दिया है 5 दे रखा है, ये आपको सोल्व करना है। सोल्यूशन इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप इसको लिखोगे जी 2 की पावर 4x - 3, ये तो सेम रहेगा, लेकिन इस 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 5, तो ये हो जाएगा पावर से होल पावर मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर क्या हो गई 15। अब आप देखिए जरा इस चीज को, बेस क्या हो गया दोनों का बराबर, यहां पे भी a है यहां पे भी है, बेस दोनों का बराबर हुआ तो बेस को नेगलेक्ट कर देते हैं और पावर को बराबर में रख देंगे। तो 4x - 3 बराबर 15, ये 3 इधर आएगा 18 हो जाएगा, तो x का मान आएगा 18/4, यानी 9/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही चीज हमने सीखी है कि अगर बेस बराबर होगा तो भैया पावर बराबर होंगी। बेस जब बराबर होगा, ये कब होगा, जब पावर बराबर होंगी। दूसरा, यहां पे अगर a की पावर m बराबर है b की पावर m के, तो ये कब होगा दोस्तों, जब a और b आपका बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके रूल हैं, 7 से 8 रूल हैं आपके इंडाइसिस के। किसके रूल है भैया, इंडाइसिस के, घातांक के। समझ में आया होगा यहां तक। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हमारे पैटर्न पे। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे दोस्तों सर्ट्स की। सर्ट्स को हम कहते हैं करणी। करणी क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि भैया x की पावर 2 बराबर 16 है, तो x का मान बताइए क्या होगा। x की पावर 2 है, वो 16 है, तो x का मान बताइए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं कुछ भी रूल नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो आप करेंगे जी x की पावर 2
इसकी होल पावर 2 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। यहां पे भैया 16 को लिख सकते हो 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, सिर्फ 4 को। और आप जानते हैं कि इधर 1/2 है तो इधर भी 1/2 करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 4 आपका आंसर हो जाएगा। यही तो करते हो। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भैया x की पावर 3 बराबर 27 है, तो x का मान बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे जी x की पावर 3 है, इधर आप किसको लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हो क्या, 3 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जी। अब मुझे x निकालना है, तो भैया इसको कैसे करना होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई इधर, 1/3 से मल्टीप्लाई इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। या आप डायरेक्ट ये कह सकते हो जी x की पावर 3 है तो इसका क्या निकाल देते हैं, क्यूब रूट निकाल देते हैं। बात आ रही समझे। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए दिया हो कि x की पावर 3 बराबर 16 है, तो कैसे करेंगे जी। तो यहां पे आप करोगे जी x की पावर 3 है, इसको मैं रफ कर देता हूं नीचे, x की पावर 3 है, इसकी भैया हम पावर मान लीजिए 3 कर लेते हैं क्योंकि x का मान निकालना है। तो भैया इधर भी ये 4 की पावर कितना है, 4 की पावर 2 है, इसकी आप होल पावर कर लीजिए 1/3। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आप जानते हैं पावर से होल पावर मल्टीप्लाई जाएगी, तो x बराबर आएगा 4 की पावर 2/3। इतनी बात समझ में आई। लेकिन आपको ये सवाल ऐसे करना नहीं है, मतलब ये कोई आंसर थोड़ी हुआ। इस सवाल में देखो x की पावर 3 बराबर 27 था, इसका मतलब यह है कि x का मान कितना है जी, 3। इसका मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करोगे तो आपको 27 मिलेगा। अगर मैं कहता हूं भैया √16 का मान निकालिए, तो आप कहेंगे जी 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 गुणा में 4 आपका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि क्यूब रूट 64 निकालिए, तो आप कहेंगे जी इसका मान आएगा 4 गुणा में 4, इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, तो आप कहेंगे जी 4 आएगा। ऐसे मान लीजिए मैं कहता हूं भैया 125 है, इसका क्यूब रूट निकालिए, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे जी 5 आएगा। क्लियर होगी बात। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां पे क्यूब रूट ना निकाल के मैं आपसे पूछूं कि भैया आप ना 125 का 4th रूट निकालिए, यानी अब आपको वो नंबर सोचना है जिसका 4 बार गुणा करें तो 125 आए। क्या है ऐसा कोई नंबर। मैं आपसे कहूं कि भैया ऐसा नंबर बताओ जिसका 2 बार गुणा करने पर 19 आता हो, क्या है कोई ऐसा नंबर। मैं आपसे कहता हूं भैया कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका मान लीजिए 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 29 आता हो, यानी 29 का क्यूब रूट निकालिए, क्या है कोई ऐसा नंबर, नहीं है दोस्तों। यानी जिसका कंप्लीट रूट ना निकलता हो, यानी कंप्लीट आंसर ना आता हो और रूट के अंदर कोई नंबर है, उसको बोलते हैं इंडाइसिस, सॉरी सर्ट्स, क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। और सर्ट्स दोस्तों ये होती हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर होती हैं दोस्तों ये, ठीक है, इर्रेशनल नंबर ये होती हैं, इनको फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारा ये सवाल था, ये सवाल था दोस्तों, तो हमने क्या किया भैया x की पावर 3, यहां पे होल पावर 3 लिखा, इधर क्या करेंगे जी 16 है, इसकी भी होल पावर 3 लिखेंगे, ये तो कैंसिल होगा, x बराबर क्या आएगा 16 की पावर 1/3। अब ये थोड़ा सा लिखने में भद्दा दिखता है, तो हमने क्या किया, इसको रूट के अंदर लिखा, यहां पे 16 और ये 1/3 है, ये यहां पे लिख दिया, तो हम कहेंगे जी x का मान आएगा क्यूब रूट 16। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। एक बार फिर एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भैया x की पावर 5 बराबर मान लीजिए है 81, तो आप यहां पे x का मान निकालोगे तो भैया पावर 5 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां से कैंसिल हो गया। अब 81 तो 3 की पावर 4 होता है, 5 नहीं होता, 3 की पावर 4 होता है, यानी ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 आए। एग्जैक्ट ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो जब आप यहां पे x का मान निकालोगे तो 81 आपका अंदर हो जाएगा और ये जो 1/5 है ये यहां पे लिखा जाएगा, ये इसका आंसर होगा। और यही क्या है आपका दोस्तों, ये आपका होता है सर्ट्स, यानी इसी को कहते हैं करणी।
करनी में क्या है जी, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं रेडिकेंट, या इसको आप ऑर्डर ऑफ सर्ट्स भी बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है जी। तो सर्ट्स आपको समझ में आया कि करनी है क्या एक्चुअल में। करनी वो होता है कि जिसको आप एग्जैक्ट सोल्व ना कर सको। रेशनल नंबर क्या है भैया, मान लो मैं आपसे कहता हूं x की पावर 2 बराबर 25 है, तो आप कहेंगे जी x का मान आएगा इधर √25 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है दोस्तों, एक रेशनल नंबर है जिसको p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन इन रेशनल नंबर क्या होगा, जिसको भैया इसको सोल्व ही नहीं होगा आगे, तो p बटा q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। √19 जो है क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं। क्या √7, नहीं। क्या √29, नहीं। क्या √28, ये सारे कैसे नंबर है दोस्तों, इरेशनल नंबर है। √28 नहीं, √28। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सर्ट्स क्या होती है। अब सर्ट्स में क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए ऐसे लिखा है 16 की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 16 और इस पावर 3 को लिख सकते हो 1/3। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 17 और यहां पे ऑर्डर 5 लिखा है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 17 की पावर 1/5। ऐसे मान लीजिए यहां पे 69 लिखा है और यहां पे 7 लिखा है, तो 69 की पावर क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके भी छोटे छोटे रूल हैं 4-5 एक, वो हम देखेंगे और फिर हम सवाल लेंगे। और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे चिराग बैच में। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो थोड़ी सी फीस हमें चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें चाहिए कि हम किन के लिए काम करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज फ्री में मिल जाए, बिना पैसे के मिल जाए, तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता है। जब आप पेमेंट करके आओगे तो आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी, भैया आपने कोर्स लिया है तो आपको क्लास में आना पड़ेगा, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आपसे पैसे लिए तो आपको पढ़ाएंगे। नहीं तो होता क्या कि भैया कौन पढ़ रहा है फ्री में, है ना, तो वो चीज हो जाती है। तो थोड़ा जिम्मेदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग में 5-5, 6-6 हजार, 8-8 हजार रुपए फीस होती है हमारे लोकल शहर में। अगर आप दिल्ली में जाओगे तो 10-10 हजार रुपए फीस होती है। तो अगर कोई बच्चा 10 हजार रुपए दे के दिल्ली में तैयारी कर रहा है, वहां पे हॉस्टल ले रहा है, पीजी ले रहा है, वहां खर्चा दे रहा है, तो वो उसको पढ़ना पड़ेगा। मानसिक रूप से दबाव रहता है कि यार 10 हजार फूक रखे हैं, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वही क्लास वो टीचर अगर ऑनलाइन फ्री दे दे तो फिर पढ़ लेंगे यार कभी भी। तो ये चीज आती है। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है। चलिए, तो यहां पे हम पढ़ेंगे रूल ऑफ सर्ट्स। रूल ऑफ सर्ट्स, करनी के नियम। तो भैया पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि कोई नंबर ए है और इसका ऑर्डर n लिखा है, तो इसको लिख सकते हो a की पावर 1/n। ठीक है। दूसरा क्या है जी, दूसरा सिंपल सा है कि कोई नंबर ए बी है, इसका ऑर्डर n है, तो इसका मतलब ऑर्डर दोनों के साथ है, ए का ऑर्डर भी n है और भैया बी का भी ऑर्डर n है, तो आप इसको लिख सकते हो भैया ए बी, ये पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, b की पावर 1/n हो जाएगा। तो अभी आपको बताया भैया इसको लिख सकते हो 1/n। तीसरा यहां पे क्या है दोस्तों, तीसरा है भैया √a/b है और यहां पे n लिखा है, तो ये दोनों के साथ है भैया, वही सेम रूल। ठीक है, वही सेम आपका रूल आ जाएगा, किसी कोई अलग चीज यहां पे हम नहीं पढ़ेंगे। नंबर 4 क्या है जी, 1-2 इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। जैसे यहां पे लिखा है भैया a का ऑर्डर m है और इसकी होल पावर n है, तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले को, तो यह आएगा 1/m और इसका होल पावर n है, तो आप जानते हैं पावर से होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n/m आएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रूल हैं, लेकिन 2-3 हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर करवाऊंगा। पांचवा, जैसे रूट मान लीजिए यहां पे x है, इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर m है, तो आप देखो पहले इसको सोल्व करोगे तो x की पावर 1/n, इसका ऑर्डर m लगा हुआ है ना।
अब आगे सोल्व करोगे तो भैया x की पावर 1/n तो है ही, इसको सोल्व करेंगे तो ये होल पावर में चला जाएगा 1/n, पावर से होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर 1/m इंटू n आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक छठा भी लिखवा लेता हूं कि अगर यहां पे मान लीजिए x है और यहां पे मान लीजिए इसकी पावर m है, फिर इसके ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर o है, तो इसको लिख सकते हो x की पावर 1/m इंटू n इंटू o। ठीक है दोस्तों, और एक और है वो मैं लिखवा देता हूं कि अगर यहां पे मान लीजिए कोई लेटर है भैया आपका p, ठीक है, और इसका यहां पे ऑर्डर है m, फिर इसकी होल पावर है x, फिर यहां पे ऑर्डर है n, फिर इसका होल पावर है y, फिर इसका रूट दे रखा है यहां पे o, और भैया इसका पावर है z। इस पर बेस बहुत सारे सवाल आते थे पहले, आजकल भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जानते हैं पहले आप सोल्व करोगे, स्टेप मैं आपको समझाता हूं फिर आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा। सबसे पहले आप p को सोल्व करोगे तो p की पावर यहां पे क्या आएगा 1/m, और इसका होल पावर कितना है जी x, तो यहां पे मिलेगा p की पावर x/n। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1/n नीचे चला जाएगा, फिर आगे जाएगा y, ये ऊपर आ जाएगा, फिर इसी प्रकार आपका 1/n, तो ये z ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर p है और इसके ऑर्डर क्रम से चले हैं m n o और इसके होल पावर x y z है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और भैया ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया p की पावर x y z अपॉन m n o। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भैया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे हमने जो बेसिक चीजें थी सर्ट्स इंडाइसिस की वो हमने यहां पे देख ली हैं। आइए अब थोड़े से सवाल देखेंगे, एक दो पैटर्न पे जो डायरेक्ट सवाल आते हैं वो हम देखेंगे, फिर अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरे टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो भैया अब लेते हैं सवाल। तो सर्ट्स इंडाइस में कुछ सवाल है ना वो डायरेक्ट पैटर्न पे आते हैं, सीधे ही पैटर्न पे। अब पैटर्न क्या है जी, सबसे पहला जो पैटर्न है टाइप नंबर ए, टाइप नंबर 1, अगर कोई संख्या दी है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, और ये जा रही है दोस्तों इनफाइनाइट तक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ए। ये कैसे हुआ जी, तो देखिए जरा, मैं यहां पे जो नंबर लिखा है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसको रख देता हूं x के बराबर। मैंने मान लिया ये क्या है जी x क्या है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, यही तो x है। तो आप मुझे बताइए x क्या होगा। x आप कहेंगे जी रूट ए और रूट ए, लेकिन x यहां पे एक्चुअल में होगा, पहला जो नंबर है वो तो सेम लिखा जाएगा, ठीक है, पहला नंबर है वो सेम लिखा जाएगा, और जहां से पहली बार रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है यही आपका x है दोस्तों, तो ये आपका इंटू x आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे भैया, स्क्वायर लगाएंगे, x की पावर 2, ये रूट हट जाएगा, a इंटू x आएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों a। तो यही चीज मैंने आपको लिखवाई है कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सवाल का आंसर वही नंबर हो जाएगा। कैसे जी, यहां पे क्वेश्चंस की मैं टाइप यहां पे लिख देता हूं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है रूट 19 इंटू रूट 19 इंटू रूट 19 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सवाल का आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। इसी प्रकार लिखा है रूट 29 इंटू रूट 29 इंटू रूट 29 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो भैया इसको मैं लिख लेता हूं x के बराबर। x क्या है जी, x है जी रूट 19 इंटू रूट 19 इंटू रूट 19 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसको सोल्व करिए,
तो x एक्चुअल में है क्या दोस्तों, ये है भैया √19 इंटू एक्स, है कि नहीं है? पहली बार रिपीटेशन होगा वही तो x है। अब इसको हटाएंगे तो x की पावर 2 करेंगे, इधर 19 इंटू एक्स आ जाएगा, ये x इधर आएगा बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 90। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है तो वो नंबर ही उस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 29 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 29 इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में ये सवाल आपके आते हैं, बहुत ही आसान है। सेकंड टाइप देखिए भैया, टाइप नंबर 2, यहां पे क्या है कि कोई नंबर है भैया रूट ए डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है लिमिटेड टाइम में, कितने भैया, लिमिटेड एन टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा आपको करना है भैया a की पावर, ऊपर लिखना है 2 की पावर n-1 और नीचे 2 की पावर n। ये क्या बला है, इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिखूं √19, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, 19 की पावर 1/2 आएगा, आगे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई भैया। अब ये देखो 1/2, ये 1/2, तो ये 19 का आगे क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो भैया 19, अरे भैया रूट का मतलब 2 ही तो होता है, अरे भैया 19 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 19 की पावर 1/2, फिर इसके ऊपर लगा है ये 19। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो एक और रूट सोल्व होगा, तो अगला जो नंबर आएगा 19 की पावर 1/4 आ जाएगा। आगे करेंगे 19 की पावर, ये कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/8 आएगा। और पहला ही रूल हमने देखा इंडाइसिस का कि बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएगी। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 19 की पावर आएगा 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। एलसीएम लेंगे भैया 4 2 दूनी 8 आएगा एलसीएम, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 19 की पावर 7/8। और आप इसको लिख सकते थे कि भैया 19, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 तो है, 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ऊपर लिखिए 2 की पावर n-1, ऊपर 1 कम कर दीजिए और नीचे 2 की पावर n, तो आएगा 19 की पावर n का मान कितना है जी, 1 2 3, n का मतलब है कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 करेंगे, 8 में से गया 7 और नीचे 8। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कंसेप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। डायरेक्ट कैसे करना है जी, डायरेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए दे रखा है √38 इंटू √38 इंटू √38, तो आप जानते हैं रूट का मतलब था 1/2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8, तो आपको लिखना है 38 की पावर 8 और ऊपर 1 कम कर दीजिए 7, यही सवाल का आंसर। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है √69 इंटू √69 इंटू √69 इंटू √69, तो 69 तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे आएगा 16 और ऊपर 1 कम हो जाएगा, यही सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये 2 पैटर्न हमने आज डिस्कस किए हैं, बाकी के पैटर्न आपको अगली क्लास में डिस्कस कराएंगे। तो अगर आपको समझ में, आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी हैं, ठीक है, एकदम आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा 5 क्लास में या 6 क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा 1-1 घंटे में। ठीक है, तो आप उसके बाद 60 मिनट इसका कैसा भी कोई भी सवाल सोल्व करिए, आपका गलत नहीं होगा, आपको आएगा, आप खुद सोल्व करेंगे और अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगा है पढ़ाया हुआ तो पहले तो लाइक कर दीजिए, और दूसरा इसी प्रकार से कंटिन्यू रहना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो आइए चिराग बैच में, इसमें मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, हिंदी भी और कंप्यूटर भी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो विश्वास के साथ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और आ जाइए हमारे साथ चिराग बैच में, मेहनत करते हैं साथ मिलकर। धन्यवाद, जय हिंद।